रानो चिड़िया और कालू कौवा भोजन ढूंढने जाते हैं, लेकिन जंगल में दूर दूर तक उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। वो लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। अरे रानो बहन, मेरे पंखों में तो दर्द हो गया। कितनी देर से हम उड़े जा रहे थे। इस तरह हमें अब इधर उधर भटकने से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें कुछ और करना होगा। कालू भैया, आपके पास भी खेत है और मेरे पास भी खेत है, क्यों ना हम खेती करें। रानो चिड़िया, हमें तो खेती करना नहीं आता है और ना ही हमारे पास कोई बीज है। हम खेती कैसे करेंगे? अरे कालू भैया, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम बुलबुल के पास चलते हैं। बुलबुल तो हर तरह की खेती करती है, उसको पता होगा। फिर कालू और रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल उन्हें बीज देती है। ये लो चिड़िया, मेरे पास कुछ चनों के बीज थे, इन्हें ले जाओ और तुम इसकी खेती करो। बुलबुल उन दोनों को खेती करने का तरीका भी बता देती है। फिर वो लोग बीज लेकर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, अब हम बीज आधा आधा कर लेते हैं और बुलबुल के बताए हुए तरीकों से अपनी खेती करते हैं। फिर कालू और रानो बीजों को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं और अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अरे कालू, क्या लेकर आए हो? जल्दी से मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है और बीज उसको दे देता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कालू जी, लेकिन हमारे साथ में वो रानो भी खेती करेगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे गौरी, ये आइडिया रानो चिड़िया का ही था और बुलबुल ने हम दोनों को वो बीज दिए थे, तो मैं उसे बीज क्यों ना देता। अरे मेरे बेवकूफ पति, तुम्हारी वजह से ही मेरा नाम खराब हो रहा है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस तरह गौरी कौवी कालू कौवे को सारा प्लान समझा देती है। कालू कौवा चिड़िया के घर से जाकर वो बीज चुरा लाता है और उनकी जगह चने के जैसे दिखने वाले पत्थर रख देता है। अगले दिन वो लोग अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अब देखती हूँ उस रानो चिड़िया को, अब वो खेती कैसे करती है। ये तुमने ठीक नहीं किया गौरी, वो बेचारी पत्थर बो रही है। मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका है चिड़िया से बदला लेने का। मेरे खेतों में हरे भरे चने होंगे और उसका खेत होगा खाली। इस तरह वो लोग अपने खेतों की देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कौवों के खेत में हरे भरे चने आ जाते हैं, लेकिन चिड़िया के खेत में तो कोई भी पौधा नहीं जमता है। चिड़िया बहुत उदास होती है। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं आया। जैसा बुलबुल ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर कौवों के पास जाती है। कौवे देखकर उसे समझ जाते हैं। कालू गौरी, मेरे खेतों में तो एक भी पौधा नहीं आया। अरे रानो, तुमने हमारी तरह खेतों में मेहनत नहीं की होगी, हम तो दिन रात इसी खेत में लगे रहते थे। अरे नहीं गौरी बहन, मैंने तो अपने खेतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने बहुत मेहनत की थी, पर पता नहीं क्यों मेरे खेत खाली हैं। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर बुलबुल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अरे चिड़िया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बीज बो और वो हो ही ना। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ उसके खेतों में जाती है और खेतों को खोद कर देखती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। अरे चिड़िया, तुमने बीजों की जगह फसल के जैसे दिखने वाले पत्थर बोए हैं, तो कहाँ से होगी चने। लगता है कोई मेरे बीजों को चुरा कर ले गया और उनकी जगह पत्थर रख दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने। ऐसा कहकर रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। रानो चिड़िया को उदास देखकर बुलबुल को बहुत बुरा लगता है
और वो उसकी मदद करने की सोचती है। रानो चिड़िया, ये लो, मेरे पास ये केलों के बीज हैं, इस बार ध्यान से खेती करना। फिर बुलबुल रानो चिड़िया को केले के बीज देकर चली जाती है। चिड़िया भी अपने खेतों में केले के बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया की केले की फसल तैयार हो जाती है। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी केले की खेती की है, अपने पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं है। क्या मुझे कुछ केले दे दोगी तुम? फिर रानो चिड़िया कबूतर को केले दे देती है। कबूतर केले लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। अरे मोटे कबूतर, तेरे इतने अच्छे दिन कहाँ से आने लगे कि तू केले खरीदने लगा? बता, कहाँ से लेकर आया है? गौरी, मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। ये केले मुझे रानो चिड़िया ने अपने खेतों में से दिए हैं। इतना सुनते ही गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू जी, ये कैसे हो सकता है? चिड़िया के बीज तो हमने चुरा लिए थे। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को अपने साथ रानो चिड़िया के खेत में ले जाती है। वहाँ पर चिड़िया की केले की फसल देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। कालू जी, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि चिड़िया की फसल इतनी अच्छी हो। तुम अभी के अभी अपने बादल दोस्त के पास जाओ और कह दो आकर वो बारिश करे, ताकि चिड़िया की फसल खराब हो जाए। अरे गौरी, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार मैंने झूठ बोलकर बारिश करवाई थी, उसके लिए वो अभी तक मुझसे नाराज है। फिर गौरी कौवी बादल के पास जाती है और उससे कहती है, बादल जी, हम गरीबों की भी मदद कर दे, हमारे जंगल में बारिश कर दे, हम बहुत गरीब हैं। गौरी कौवी की बात वो बादल मान जाता है और उसे बारिश करने के लिए हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद उनके जंगल में बादल गरजने लगता है और बारिश होने लगती है। गौरी कौवी बहुत खुश होती है। देखा ना कालू, मैंने बारिश करवा दी, अब देखना चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाएगी। इस तरह गौरी कौवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कालू गौरी चिड़िया के खेत में जाते हैं तो चिड़िया की फसल बिल्कुल भी अच्छी थी। अरे ये कैसे हो सकता है? चिड़िया की फसल को तो कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, अरे कालू गौरी, तुम लोगों ने अपनी फसल नहीं देखी? तुम लोगों की फसल तो बारिश में बह गई। अब कालू और गौरी के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो बहुत आलसी और दुष्ट था। वो कोई भी काम नहीं करता था। उसी जंगल में एक भोली रानो चिड़िया थी। कालू कौवा रानो चिड़िया के भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। चिड़िया बहन, आज मैं सुबह से भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने आज कुछ भी नहीं बनाया। कालू भैया, जरूर आप दाना ढूंढ कर नहीं लाए होंगे, इसीलिए गौरी बहन ने खाना नहीं बनाया होगा। आप एक नंबर के आलसी हो, आपसे तो खुद का भी दाना नहीं ढूंढा जाता। अरे चिड़िया बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भोजन ढूंढने गया था और मुझे एक तरबूज मिला था। फिर आते वक्त मैंने एक भूखी बूढ़ी पक्षी को वो तरबूज दे दिया। तुम्हें तो पता है, मुझसे किसी की भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कालू भैया। रुको, आज मैंने चावल बनाए हैं, मैं तुम्हें चावल देती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को चावल देती है। कालू कौवा वो चावल खूब मजे से खाता है। फिर कालू कौवा अपने घर जाकर गौरी से कहता है, कितना आसान है चिड़िया को बेवकूफ बनाना। मैंने उसे बेवकूफ बनाकर कितने मजे से खाना खाया। कल भी उसे बेवकूफ बनाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया था। गौरी कालू कौवे को उठाती है। कालू, सारे पक्षी भोजन ढूंढने चले गए,
तुम्हें भोजन ढूंढने नहीं जाना है क्या? मेरा पेट नहीं भरना है। अरे गौरी, वो चिड़िया है ना, वो गई है भोजन ढूंढने। तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी खाऊंगा उससे भोजन और तुम्हें भी खिलाऊंगा लाकर। गौरी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं अभी चिड़िया को बेवकूफ बनाकर भोजन लेकर आऊंगा। चिड़िया भी भोजन लेकर आ चुकी होती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आकर झूठ बोलता है। चिड़िया बहन, मेरी माँ आई हुई है। मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आप मुझे ये फल दे सकती हो? कोई बात नहीं कालू भैया, आप ये फल ले जाकर अपनी माँ को खिलाएं। मैं दोबारा भोजन ढूंढने जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी माँ क्या सोचती कि उसके बेटे के घर में एक फूटा दाना भी नहीं है। फिर चिड़िया कालू कौवे को वो फल देकर दाना ढूंढने चली जाती है। देख लिया ना गौरी, विश्वास हो गया ना? अब तुम्हारे पति को भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे वाह मेरे सुंदर पति, क्या दिमाग लगाया है भोजन खाने का। फिर कालू गौरी भोजन खाकर सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अब कालू कौवे का रोज का हो गया था। वो चिड़िया को बेवकूफ बनाकर उसका भोजन लेकर जाता था। चिड़िया भी इससे बहुत परेशान हो गई थी। ये कालू कौवा तो भोजन ढूंढने जाता ही नहीं है, रोज भोजन मांगने मुझसे आ जाता है। पर मैं क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती हूँ भोजन के लिए, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे बात करती है। कालू भैया, सूखे का मौसम चल रहा है, अपने जंगल में दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। कल से मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ चलना। अरे चिड़िया बहन, कितना दूर जाना होगा? मैं तो बीमार हूँ, मेरे लिए भी दाना लेती आना। कौवे के बीमार होने के नाम पर चिड़िया चुप हो जाती है। ठीक है कालू भैया, आप आराम करें, मैं अकेले ही ले आऊंगी। इस सूखे के मौसम में ना जाने चिड़िया भोजन कहाँ से लेकर आएगी। अगर शाम तक भी उसको कुछ नहीं मिला तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। मुझे कुछ पक्का जुगाड़ करना होगा। रुको चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं पास में एक चील अंगूर की खेती करती है, चलो हम उससे अंगूर मांगते हैं। अरे कालू भैया, अगर वो चील जालिम हुई तो? अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो चील बहुत अच्छी है, मैं तो उससे मांग कर खाता हूँ। चलो हम चलते हैं। फिर चिड़िया और कालू कौवा जाते हैं। चील अपने खेत की रखवाली कर रही थी। वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ चील से अंगूर मांग कर लेकर आओ। अरे कालू भैया, मैं अकेले कैसे जाऊँ, आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो क्या है ना, मैंने कई बार चोरियां भी की हैं। चील मुझे देख गई है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और बड़े प्यार से उससे अंगूर मांगती है। अरे भोली चिड़िया, तुम तो बहुत भोली हो, जो मेरे अंगूरों को तुम मांग रही हो, वरना एक दुष्ट कालू कौवा है, वो चुरा कर ले जाता है। फिर चील चिड़िया को एक अंगूर का गुच्छा दे देती है। चिड़िया अंगूर का गुच्छा लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये अंगूर का गुच्छा तो मेरे लिए हो गया, तुम जाओ एक और गुच्छा मांग कर लेकर आओ। नहीं कालू भैया, अब मैं मांगने नहीं जाऊंगी, उस चील ने तो मुझे वैसे ही दे दिया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। एक काम करना, मेरा पेट तो थोड़े में ही भर जाएगा, आप बाकी का खा लेना। चिड़िया ऐसे कालू कौवे को मना कर देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी वो सारे अंगूर खा जाता है। ये सब वो चील देख रही थी। वो कालू कौवे को पकड़ लेती है। क्यों रे कालू कौवे चोर कहीं के, मेरा अंगूर चुरा कर ले जाता है, और तो और नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह चील कालू कौवे को पकड़कर बांध देती है और उसको मारने लगती है।
कालू कौवे को मार खाता हुआ देख चिड़िया को दया आ जाती है और वो चील से कहती है, चील जी, कालू भैया को छोड़ दे। ये मेरे साथ आए थे, ये अब कभी चोरी नहीं करेंगे, इन्हें माफ कर दे। अरे भोली चिड़िया, तुम नहीं जानती हो, ये कालू कौवा बहुत चतुर है। ये मेरे खेत से अंगूर चुरा कर ले जाता है और तो और मेरा नुकसान भी बहुत करता है। फिर वो चील रानो चिड़िया के कहने पर कालू कौवे को छोड़ देती है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो चिड़िया से चालाकी करके भोजन नहीं खाता था।